कि हर एक ग्रंथ में, हर एक धर्म में, हर एक गुरु ने, हर एक अवतारी पुरुष ने, पीर ने, पैगंबर ने उसी सत्य को अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग उदाहरणों के साथ बताया गया। लेकिन सत्य वही है, सत्य तो नहीं बदलता, सत्य शाश्वत है। पर इंसान भूल जाता है, और उसको बताने के लिए, समझाने के लिए सब ये ज्ञान दिया जाता है कि उसे याद आ जाए। जैसे कोई अगर घर का एड्रेस भूल जाए और वो भटकता रहे, तो कोई उसे याद करा दे, तो फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। तो ये संत हमें याद कराते हैं। हम भी घर का एड्रेस भूल चुके हैं, तो इसलिए हमें याद कराने के लिए वो अवतारी पुरुष आते हैं। जैसे कैदी हैं जेल में, कैदी तो सजा काट रहे हैं, अगर हम इस तरह से समझे तो वो सजा काट रहे हैं। लेकिन जो आईपीएस ऑफिसर होता है, कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे होता है, प्रधानमंत्री कह लो, तो वो जब जाता है जेल में तो वो सजा काटने नहीं जाता है, वो बल्कि उसके जाने से कुछ लोगों का भला हो जाता है। कुछ कैदियों का जो रिपोर्ट देखकर कि उन्हें जो सजा मिली है उनकी सजा कम कर दी जाती है, या उनका अच्छा व्यवहार देख के उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है उनकी रिहाई का। इसी तरह जो संत अवतारी पुरुष आते हैं, तो हम तो जेल में हैं, हम तो अपने कर्मों की वजह से हैं, लेकिन वो आकर जब धरती पर विचरण करते हैं तो वो ऐसी कई आत्माओं को छुड़ा कर ले जाते हैं, वहां से मुक्त करा कर ले जाते हैं। लेकिन मुक्त कब होती हैं? या तो पूरी सजा भुगतें या अपने व्यवहार को बदलें। व्यवहार को बदलने से सजा बहुत जल्दी कम हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि कर्मा भोग रहे हैं और कर्म कटते हैं, तो वो यही बात है कि जब हम अपने व्यवहार को बदलते हैं, तो हमारे व्यवहार को देखकर वो जो ऑफिसर होते हैं, वो फिर हमारी रिपोर्ट ऊपर भेजते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने अपने आप को बदला है, तो फिर सजा जो है वो कम कर दी जाती है। तो उसी इन्हीं चीजों को एक समझो कि एक जगह इकट्ठा करके एक आज का जो सब्जेक्ट है उसका मैंने नाम दिया डिवाइन फार्मेसी। कि ये सब चीजें हैं उसमें, फार्मेसी में सब तरह की दवाइयां होती हैं। लेकिन जैसी बीमारी होती है, हर एक को एक ही दवा तो दी नहीं जाती है, जैसी बीमारी होती है उसको वैसी दवा दी जाती है। अब ये दवा कब दी जाती है, कैसे मिलती है, हम कैसे इस दवा को ले सकते हैं, तो उसी पे हम आज इस बात पे विचार करेंगे। पहले तो ये जानना है कि हम क्या हैं। क्या सिर्फ हम शरीर हैं? क्या हम सिर्फ मन हैं? क्या आत्मा है? कौन है हम? तो अगर हम संतों की परिभाषा देखें तो हम तीनों का जोड़ हैं। अब जब हम तीनों का जोड़ हैं, तो एक का इलाज करने से तो पूरे तो सही हो नहीं सकते, फिर तीनों का इलाज चाहिए। और जब हम तीनों का जोड़ हैं, तो जो इलाज का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जो तीनों के ऊपर असर करे। एक के ऊपर अगर असर करेगा तो वो इलाज सही नहीं है। तो अगर इस बात को ही आधार बना लिया जाए कि हम 7 शरीर हैं, एक शरीर भी नहीं है, और इन सातों शरीरों का, जैसे आप पिछले कुछ एपिसोड्स में हम इसी बारे में बात चल रही है कि किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ खुद को शरीर मान लेते हैं, तो पत्री सर ये कहते थे कि शरीर तो हाथी की पूंछ है। हाथी इतना बड़ा है, पूंछ बहुत छोटी सी है। तो अगर पूंछ का इलाज करते रहेंगे तो हाथी तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हाथी का इलाज हो गया तो पूंछ अपने आप ठीक हो जाएगी, वो तो हाथी की ही है। तो हम जो भी करते हैं शरीर के साथ करते हैं, लेकिन ये शरीर तो छाया है आत्मा की। अगर ये शरीर को ही हम देखते रहेंगे तो वो हाथी की पूंछ को देखने जैसा है। हम फिजिकल बॉडी हैं, अन्न में कोश है, प्राण में कोश, वाइटल बॉडी, जिसकी बात हम बहुत सारे हफ्तों से कर रहे हैं कि वाइटल बॉडी की एनर्जी को बढ़ा के कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। मनोमय कोश, नॉट एंड मी एंड नॉट मी, कि कैसे हम हर एक को अपनाएं, अपनाते हुए सबको साथ लेकर आगे चलें। फिर तब हम वो कारण शरीर जो हमारा है,
कॉजल बॉडी है, विज्ञान में कोश जो है, फिर उसके अंदर जो भी हमारे संस्कार, जो भी हमारे इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं, जो भी हमारे बीज हैं कर्मों के, वो धीरे धीरे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ सेल्फ, उस बात का जवाब मिल जाता है मैं कौन हूं। जब ये इस बात का जवाब हमें मिलने लग जाता है मैं कौन हूं, मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतना हूं, आत्मा हूं, तो हमारे जीवन बदल जाता है। फिर हम जैसे हैं वैसे नहीं रह सकते। अगर वैसे ही हैं तो मतलब अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, उस आत्मज्ञान को जो हमें मिल रहा है अपने भीतर से, जब उसे जीवन में उतारते हैं, उतारते उतारते हम फिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी को भी कर्म सिद्धांत लागू होता है। जो हम ये कहते हैं ना, अरे वो तो इतना ध्यान कर रहे, इतना ध्यान प्रचार कर रहे, उसे क्यों तकलीफ हो रही है, तो आप ये समझ लो कि अभी वो आत्मज्ञान की अवस्था में है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में नहीं पहुंचा है अभी। आत्मज्ञान की अवस्था में हमें खुद का पता चलता है, हम खुद के बारे में जानते हैं, अपने पिछले जन्मों के बारे में जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब चीजें पता चलती हैं। और कैसे धरती पर जीना है ये पता चलता है। और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था जब होती है, तब हम सृष्टि के कण कण से एक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आके कोई भेद नहीं रह जाता कि मैं अलग हूं, वो अलग है, ये सब अद्वैत में चले जाते हैं। आत्मज्ञान तक भी द्वैत रहता है, लेकिन उससे ऊपर जब जाते हैं तो अद्वैत में चले जाते हैं। तो ये जो 7 शरीर हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते हैं। जैसे मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, तो एक एक उंगली अलग अलग काम करे ऐसा नहीं होता, पांचों मिलके काम करती हैं। जैसे मैं पांचों को हिला सकती हूँ, पांचों में से जैसे चाहे वैसे मुद्रा बना सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ। जैसी जब जब जरूरत होती है वैसे वैसे ये हाथ से हम काम लेते हैं। इसी तरह से जैसे जब जब जरूरत होती है, जिस शरीर की जरूरत होती है, जैसी हमारी मनोस्थिति होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे वैसे हम अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। वही हम होते हैं कभी बहुत नीचे गिर जाते हैं, गलती कर लेते हैं, वही हम होते हैं कभी बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। तो वो हमारी स्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्थिति में हम हमेशा रहते हैं। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को नहीं पा लेते तो हमारी स्थितियां बदलती रहती हैं। मन कभी बहुत खुश है, कभी उदास हो गया, कभी कुछ थोड़ा, ये सब चलता रहता है हमारे जीवन में, और उससे हम सीखते रहते हैं। अब अगर हम ये जाने कि ये तो हमें पता चल गया कि हम शरीर, मन और आत्मा का जोड़ हैं, और हम हमारे पहले तो बात अगर शरीर की करें तो शरीर 7 हैं। अब 7 शरीर हैं तो बीमारियां भी अलग अलग तरह की लगती हैं। तो अगर बहुत ही मोटा मोटा सिंपल तो तरीके से इस चीज को समझा जाए कि 2 तरह के रोग होते हैं। एक वो रोग जो ठीक हो सकते हैं, क्योरेबल डिजीज जिनको कहते हैं, जैसे खाना गलत खा लिया, कुछ ऊपर नीचे खा लिया, कुछ जो खाना नहीं था, जिससे परहेज करना चाहिए था, वो खाना खा लिया। तो ये अगर खाने को ठीक करेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। कुछ जो चीजें हैं वो हमारे मन से संबंधित हैं, कि जो हमारे सोच विचार है, ज्यादा चीजें उससे संबंधित होती हैं। फिर वो हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारे पैटर्न बन जाते हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उनपे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो पहले तो शरीर की चीजें ही बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब हम कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप देखो जो खाते हैं वो बदल पाते हैं अपनी आदत को? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आदतें छूटती हैं। तो फिर मन तो दिखाई भी नहीं देता है, तो मन की चीजों को बदलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी इस लेवल तक हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। फिर आती है इनक्योरेबल डिजीजेस, जो कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं होती हैं, वो लगी रहती हैं साथ में। वो हमारे कार्मिक पैटर्न होते हैं और हमारे सोल के लेसन होते हैं। जैसे कई बार बहुत लोग फोन करते हैं, इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन नहीं बदल रही है। सिचुएशन नहीं बदल रही है मतलब उस सिचुएशन से हम नहीं सीख रहे हैं, बार बार वो सिचुएशन आ रही है, हम उससे लेसन नहीं ले रहे हैं, तो वो चीजें रिपीट होती रहती हैं। अभी आपको एक बार लगेगा बीमारी ठीक हो गई है, फिर आपने कुछ नहीं संभाला, अपने आप को नहीं बदला, फिर वो आ जाती है दोबारा। तो ये इनक्यूरेबल जो होती हैं, ये हमारे बहुत बड़े लेसन्स होते हैं। लेकिन ध्यान करने से इसमें भी फर्क पड़ता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो जो भी कोई नाड़ी पैथी को जानते हैं, जिनको मैं कितनी बार दिखाया है,
कभी कभी जब जरूरत होती नहीं भी दिखाती हूँ, जैसे पहले ट्रैवल करती थी, क्लासेस लेने जाती थी, जैसे बात करते हुए जैसे मैंने अभी हाथ हिलाया, तो वो जो जानकार होते थे वो दूर से ही देख के वो मुझे बाद में सेशन के बताते थे कि मैडम हम आपसे कुछ पर्सनल बात पूछना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, तो वो मुझे बताते थे कि आपका ये लाइफस्टाइल है, इस समय आपको बेड पर होना चाहिए, जो हम आपकी हाथों की रेखाओं को पढ़कर जान पा रहे हैं। और आप ये जो चल फिर रहे हो, ये जो आप घूम रहे हो, ये सिर्फ जो सेवा कर रहे हो उसकी वजह से, ये आपको ब्लेसिंग्स है, उसकी वजह से आप चल रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और हो और जो ये काम ना कर रहा हो स्पिरिचुअल वर्क, तो वो बेड पे होता, चल नहीं सकता था इस समय। तो मतलब वो कार्मिक पैटर्न भी हमारे अगर होते हैं, हमें कुछ भोग भोगने हैं, उसमें भी हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन सर कहते थे कि 80% तो आपको हो सकता है छूट मिल जाए। जैसे मान लो कि अगर 18 साल की कैद है तो हो सकता है 12 साल में छुट्टी मिल जाए। तो बाकी आपको 20% भोग भोगने ही पड़ते हैं, ताकि आपकी आत्मा वो लेसन अच्छे से सीख ले। और फिर जो लेसन एक बार आत्मा सीख लेती है ना, फिर वो गलती दोबारा करती नहीं है, पीछे नहीं जाती है। मैं यहाँ पर एक आपको इंसिडेंस बताना चाहती हूँ कि कैसे समझ में आती हैं ये बातें। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मास्टर थे अपने, यही ध्यान में आने के बाद ही, तो उनको था कि प्रेग्नेंट हुए तो उनको था कि वाटर बर्थिंग करनी है, घर पे ही वाटर बर्थिंग करनी है। आजकल अगर आप देखो नेट पे तो ये सब चीजें बहुत चलती हैं। मतलब लोग बैक टू नेचर जा रहे हैं कि नेचुरल नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम जाएं, ये सब चीजें ना हो। और बहुत बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल भी बन गए हैं जहाँ पर ये चीजें सिखाई जाती हैं, प्रमोट की जाती हैं। तो वो ये सब हुआ, लेकिन वो बार बार उनको ये था कि जैसे हम कहते हैं ना, हमें मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने उस मैसेज के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि हम जो रियलिटी दिखाई दे रही होती है उसे भी समझना नहीं चाहते। हमें लगता है हमें ध्यान में मैसेज आ गया, बस ऐसा ही होगा, लेकिन वो वास्तविकता को भी हम समझना नहीं चाहते, उसको इतना मतलब पकड़ लेते हैं उस चीज को। तो उन्होंने कहा कि घर पे ही होना है और वाटर बर्थिंग होनी है। तो जब मेरी बात हुई, मेरा आना जाना बहुत था, तो जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है, मुझे अगर आपने फोन भी किया तो मैं नहीं आऊंगी इस काम के लिए। मेरे को और किसी काम के लिए बुलाओ, मैं आऊंगी, लेकिन ये आप सोचो ना कि घर पे ही वाटर बर्थिंग कर सकते हैं हम। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस काम में नहीं आऊंगी, बाद में मत कहना मुझे। और मैं अड़ी रही उस बात पे, और मैं बार बार कहती रही कि मुझे जितने मर्जी फोन कर लेना, मैं नहीं आऊंगी। ये घर पे होने वाला काम नहीं है, चाहे मैं इस दौर से गुजरी नहीं हूं, लेकिन कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या हो सकता है। और कल को पत्री सर कहेंगे कि आपकी बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था आपको, ये करने वाली चीजें जो आप कर रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है, कोई मास्टर आ रहा है, सब बातें ठीक है, लेकिन धरती के वास्तविकता को भी हमें स्वीकार करके जीना है। ऐसा नहीं कि हवा में ही चलते रहेंगे। और फिर धीरे धीरे ये सब चीजें हुई, फिर वो वाटर बर्थिंग तो नहीं हो पाया और हॉस्पिटल जाना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो वो उनके मन में ये बात इतनी पक्की पकड़ कर बैठ गई कि उस सोल ने, जो आत्मा, जो वो बच्चा आया, जिसको हम पहले ही समझ लेते कि बहुत बड़ा मास्टर है, इतना कस के पकड़ लिया कि उसका व्यवहार देख के भी हमें बड़ी हैरानी होती थी कि वो जिन लोगों ने उस समय ये सजेस्ट किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको देखते ही वो रोने लग जाती थी। इतनी छोटी बच्ची रोने लग जाती थी जोर जोर से देखते ही। तो बड़ी हैरानी होती थी। खैर वो सर से बात की तो वो चीजें ठीक हो गई। तो बाद में मैं बड़ी इस बात पे, मतलब उस मास्टर ने मुझे कहा कि तूने बहुत अच्छा किया जो तूने इतनी जिद की कि ये नहीं करेंगे। तो मुझे भी बड़ी हैरानी थी कि मैं सामने वाला इतना बड़ा मास्टर, फिर मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे पता चला कि मैंने पास्ट लाइफ में ऐसा किया था कि मैं एक मिडवाइफ मतलब नर्स थी, डॉक्टर के नीचे काम कर रही थी। और जैसे ही कोई डिलीवरी केस आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये ध्यान रखना और कुछ भी इमरजेंसी हो तो मुझे बुला लेना। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही वो डिलीवरी समय मतलब होने लग गया, बच्चा, डॉक्टर चला गया और मैंने हेल्प किया उसको। मैंने डॉक्टर को उस समय नहीं बुलाया घबराहट में कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने उसको हेल्प किया, मिडवाइफ होने के नाते हेल्प किया। तो मेरी हेल्प करने की वजह से, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, वो बच्चे की टांग में नुकस आ गया, तो उसका चलना फिरना हमेशा के लिए लाइफ में वो अपाहिज हो गया। और ये चीज इतनी मेरी सोल ने सीख ली कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिस बारे में समझ नहीं है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड की देरी हो जाती, डॉक्टर को बुला लिया जाता, तो ये कर्मा नहीं बनता। और उस कर्मा की वजह से मेरे इस बार लेग्स में प्रॉब्लम हुई कि मुझे वो जो उसको दर्द दिया, उस आत्मा को, उसकी वजह से
मुझे ये दर्द इस लाइफ में झेलना पड़ा। तो वो क्योंकि मेरी सोल लेसन सीख चुकी थी कि ये काम तो बिल्कुल नहीं करूंगी, तो मैं उस बात पे अड़ गई कि ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। तो वो जो हमारे लेसन सीख लेती है ना सोल, फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करती है। वो सिचुएशन आती है टेस्ट करने के लिए, अब वो कब के जन्म की बात थी मुझे नहीं पता, इस जन्म में क्या हुआ, सेम सिचुएशन आई, लेकिन मैंने एक ही ना पकड़ी कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेसन मैं सीख चुकी थी, तो वो टेस्ट पास हो गया। तो इनक्योरेबल डिजीजेस होती हैं जो कर्मा की, वो हमें भोगनी ही पड़ती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर आता है हमारा मन। मन हमारा कितने प्रकार का है, ये बहुत सारे हमने सेशन अटेंड किए, लेकिन यहाँ बिल्कुल मोटी मोटी बात कर रही हूँ, जो संतों की भाषा की बात है कि हमारे दो माइंड हैं, एक है हायर माइंड, एक है लोअर माइंड। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, हायर माइंड हमेशा यूनिवर्स से इंस्ट्रक्शंस लेता है, मास्टर से पूछकर कोई भी फैसला करता है। लोअर माइंड नीचे संसारिक लॉजिक के हिसाब से, संसारी लोगों के हिसाब से, संसारी शिक्षा के हिसाब से चलता है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। और हमेशा जब आप संसारिक लोगों से, संसारिक बुद्धि के हिसाब से फैसले करते हो, तो आप देखते हो कि वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा व्यू ही नहीं देख पा रहे हैं। अब आप मुझे देख रहे हो, मेरे रूम को देख रहे हो, लेकिन आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा है। मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे 3-4 ही चेहरे दिख रहे हैं, मुझे सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, तो हम पूरा व्यू कभी देख ही नहीं पाते। इसीलिए महावीर ने अनेकानेक सिद्धांत दिया कि कभी भी आप किसी भी चीज का पूरा व्यू देख ही नहीं सकते हो। अगर मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ तो आप मेरे पीछे का हाथ नहीं देख सकते। छोटी सी चीज है कि हम अपने शरीर को भी एक ही बार में पूरा नहीं देख सकते। अगर मैं शीशे के सामने भी खड़ी जाऊं तो मैं बैक का पूरा कोई भी चीज नहीं देख सकती हूँ, फ्रंट सिर्फ देख सकती हूँ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इन्फिनिटी है, मतलब अनंतता है बहुत ब्रह्मांड में। अगर हम अपने शरीर को ही पूरा एक बार में नहीं दे सकते तो और चीज को क्या देख सकते हैं। तो लोअर माइंड और हायर माइंड जो है, तो पूरी हमारी साधना जो है कि हमारा लोअर माइंड जो है वो फ्लाइट मोड में चला जाए, शांत हो जाए, वो इंटरफियर करना बंद करे, शून्य स्थिति में रहे, जिसे अगर आज की भाषा में कहे तो फ्लाइट मोड में चला जाए। और हायर माइंड हमारा जो है वो एक्टिव हो। ध्यान इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ध्यान करते हैं, घंटों घंटों ध्यान करते हैं, कि योगी को ये समझ आ गई कि गर्भ अवस्था जो थी उस समय मेरा जो माइंड था वो फ्लाइट मोड में था, एक्टिव नहीं था, और आनंद की स्थिति बनी थी, लेकिन वो बेहोशी की हालत थी। वो रस उसने पिया है हर आत्मा ने, लेकिन जैसे जैसे इस साधना के मार्ग पर चलते हैं तो वो उसी स्थिति को पुनः पाना चाहता है कि फिर दोबारा माइंड जो है वो डॉर्मेंट हो जाए, कॉन्शियस माइंड जो लोअर माइंड है, और हायर माइंड एक्टिवेट हो जाए, और वो ब्लिस की स्थिति हमेशा बनी रहे। तो ये हमारे जो दो माइंड हैं, जैसे जैसे लोअर माइंड, अब हम ध्यान करते हैं तो लोअर माइंड जो है वो क्या कहना चाहिए, कमजोर होता है। और जो हम कहते हैं इंट्यूशन आ गई है, मुझे ये मैसेज आ गया है, या मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिल की आवाज ऐसे कह रही है, वो हमारे हायर माइंड की स्थिति होती है, जो हमें थोड़ा ऊपर उठकर चीजों पर फैसला करना सिखाती है। नहीं तो हम लोअर माइंड में फटाफट से फैसले कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम हैं क्या। अब हम इन इतने लेवल हैं हमारे, तो हमें हीलिंग एक ही लेवल पे तो हो नहीं सकती है। तो हीलिंग की भी बहुत सारी मोडालिटीज बन गई। अब आप हम अपने आसपास देखते हैं कि कितनी थेरेपीज, कितनी हीलिंग, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी चले जाओ तो कितने तरह की चीजें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी चीज से लाभ हो जाता है, और फिर वो उन चीजों को लेकर आगे चलता है कि इस तरह करने से ये हो जाता है। तो अगर हम शरीर के लेवल पर देखें, मन के लेवल पर देखें, सोल के लेवल पर देखें, तो सबसे पहले शरीर है वो इंफॉर्मेशन मशीन है। आप इसे जैसी इंफॉर्मेशन दोगे वैसे ही बॉडी के सेल काम करेंगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि वही चीज एक व्यक्ति खाता है उसे कुछ तकलीफ नहीं होती, वही चीज दूसरा व्यक्ति खाता है उसे तकलीफ होती है। फर्क क्या है, इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन आपने जैसी फीड की हुई है वो वैसे ही बॉडी काम करेगी। अब ये हमारे जो बॉडी के सेल होते हैं, दो तरह के जो सेल माने जाते हैं, पेरेंट सेल और सपोर्टिंग सेल। अब हम इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, तो हमारे जो पेरेंट सेल हैं, पेरेंट सेल मतलब जो हमारे मेन सेल हैं, जो जब गर्भ के समय अंदर प्रवेश किया कि कैसा हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जिसे बार बार हम टेम्पलेट कहते हैं, एनर्जी टेम्पलेट है, वो पेरेंट सेल हैं।
लेकिन बहुत सारे सेल्स बनते बिगड़ते रहते हैं, हर दिन बनते बिगड़ते रहते हैं, हमारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, वो सपोर्टिंग सेल हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। अब अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो ये मान लो कि पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है, जिसे एनर्जी टेम्पलेट चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए बीमारी बार बार आ रही है। सपोर्टिंग सेल तो चेंज होते हैं लेकिन पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर मान लो कि मैंने बचपन से ये सुना है कि रात को दही नहीं खानी है, लस्सी नहीं पीनी है, ठंडा नहीं खाना है, सर्दी लग जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा, अब ये इंफॉर्मेशन मैंने बचपन से सुनी है, अब मैं जब खाना शुरू करूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं पता है, वो सब मस्ती से खा पी रहा है, कि क्या फर्क है, उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो उसकी बॉडी अपने इंटेलिजेंस लेवल पे काम कर रही है। लेकिन मैंने जो इंफॉर्मेशन ली है बचपन से, मेरी बॉडी उस इंफॉर्मेशन पे काम कर रही है। तो इसीलिए ध्यान करना इतना जरूरी है कि हमारा जो ये इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन हमें मिले, सही इंफॉर्मेशन रहे और गलत चीजें जो हैं वो हमारे सिस्टम से हटती चली जाएं, यानी हमारा एनर्जी लेवल चेंज हो जाए। इसीलिए 40 डेज मेडिटेशन करते हैं, लंबे समय तक ध्यान करते हैं, पूर्णिमा ध्यान करते हैं कि वो जो पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो। इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो आगे, जैसे आप कहो कि हेड ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, नीचे के लोग तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे ना, वो इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें तो सिर्फ फॉलो करना है। तो जब वो हेड ऑफिस से हायर माइंड्स की इंस्ट्रक्शन चेंज होगी, लोअर माइंड शांत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वही ध्यान है, वही स्वाध्याय है, वही सज्जन सांगत्य है। कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक होते। क्यों नहीं ठीक होते? क्योंकि पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन ही नहीं चेंज हो रही है, वापस बार बार उन्हीं पुराने पैटर्न्स पे जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर वही गलतियां बार बार कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं चेंज हो रही है। तो बॉडी लेवल पे अगर हम इंफॉर्मेशन बॉडी को सही देंगे तो बॉडी बहुत ही परफेक्टली काम करेगी। और इससे बढ़िया कोई ब्रह्मांड में इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोई मशीन ही नहीं है। ये मशीन ऐसी है, ये ऐसा डिवाइस है जिससे प्रकृति ने और परमात्मा ने मिलकर बनाया है। सबसे जिसे कॉम्प्लिकेटेड हाईएस्ट ये डिवाइस है, लेकिन हमें इसे हैंडल करना नहीं आता है। और जिन लोगों ने इसको हैंडल करना समझा है, उसके विज्ञान को समझा है, उन्होंने फिर जीवन में चमत्कारिक जीवन जिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? ट्रस्ट द डिवाइन, कि जो भी हो रहा है अच्छा होगा, जो भी हमारे साथ होगा हमारी भलाई के लिए होगा। और ट्रस्ट योर बॉडी, अपने बॉडी जिस तरह से काम कर रही है उसके प्रोसेस को ट्रस्ट करो। कई बार ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा, कि आपके अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है बॉडी में, ठीक नहीं लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, और सडनली आपका मन किसी कोई खास चीज खाने का करता है कि ये चीज खाओ ना, ये मन कर रहा है मेरा खाने का, और जब वो खाते हो तो आप ठीक हो जाते हो। वो बॉडी का इंटेलिजेंस काम करता है। जैसे गर्भ में जब बच्चा होता है तो ऐसा मैंने सुना है कि अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन करता है, तो वो बॉडी का इंटेलिजेंस लेवल काम कर रहा है, क्या चाहिए कैसे चाहिए, तो वो बॉडी का इंटेलिजेंस लेवल काम कर रहा है। उस समय तो हम ट्रस्ट करते हैं, सभी बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि जो खाने का मन हो खाना, जब खाने का मन हो खाना, लेकिन उसके बाद जब वो समय निकल जाता है, हम अपने बुद्धि पे आ जाते हैं, फिर वो बॉडी के इंटेलिजेंस लेवल पे काम करना बंद कर देते हैं हम। तो ट्रस्ट द डिवाइन, कि वो जो इंस्ट्रक्शन आपको अंदर से डिवाइन दे रहा है कि ये खाना चाहिए, अभी ये खाने का मन है, अभी इस तरह करने का मन है, कितने चेंजेस आते हैं बॉडी में, कितने चेंज आते हैं मेंटल लेवल पे, कितने चेंज आते हैं, क्योंकि वो कैसे चेंज आ रहे हैं, वो डिवाइन आपको गाइडेंस कर रहा है। और फिर आप उसको ट्रस्ट करके उस तरह से कर रहे हो, अपनी बॉडी को ट्रस्ट कर रहे हो, अपनी बॉडी के प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो चीजें हो रही हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। अगर वही चीज हम कंटिन्यू रखें और हमें ये चीज सिखाई जाए तो हम हेल्दी ही रहेंगे। एक ऑथर है, बेला स्टेनले, इन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम द मुंडेन टू द मैग्निफिसेंट, शायद किसी ने पढ़ी होगी। ये जो बुक है इनकी, ये बुक, इसमें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। मैंने सर के मुंह से सुनी थी और मैंने बाद में पढ़ी भी ये बुक। 85 ईयर्स की एज में इस लेडी को लगता है कि मुझे जो सिलाई मशीन होती है वो सीखनी है, एक जुनून है कि मुझे सिलाई मशीन सीखनी है।
और जब ये सिलाई मशीन, अब ये इनका माहौल ऐसे कि ये घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, किसी ट्यूटर को घर में नहीं बुला सकती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो इन्हें सिलाई मशीन सीखने का बहुत मन है। तो वो वही हर समय थॉट 24 घंटे चलता रहता है। तो करते करते इनको उस स्थिति में एक मास्टर आते हैं इनके पास, और वो इन्हें कहते हैं कि सिलाई मशीन ले लो, हम आपको सिलाई मशीन सिखाएंगे। तो एस्ट्रली आके इनको पूरी वो कैसे सिलाई मशीन चलानी है, कैसे करना है, इनको वो एस्ट्रली सिखाते हैं। और फिर धीरे धीरे इनको वो गाइड करना शुरू करते हैं, और बहुत सारी इनको गाइडेंस मिलती है। फिर इनको ध्यान में, उस शून्य स्थिति में, ये धरती क्या है, धरती की लेयर्स कैसे बनी है, मनुष्य के शरीर कैसे ठीक हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने बुक का नाम रखा है फ्रॉम द मुंडेन टू द मैग्निफिसेंट। जो हम ये अपने आसपास एक भौतिक जगत देख रहे हैं, ये भौतिक जगत नहीं है, इसके भीतर कितनी शक्तियां काम कर रही हैं। तो इसमें बहुत कुछ लिखा है। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि वो एक डॉक्टर, उनको वो मास्टर जो उनको आते हैं रोज बताने के लिए, नई नई नॉलेज देने के लिए, तो इनको एक पेशेंट के बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, उसके सेल्स के अंदर लेकर जाते हैं, और इनको बताते हैं कि डॉक्टर कैसे इलाज करता है, कैसे अंदर की इंफॉर्मेशन चेंज होती है, कैसे सेल चेंज होते हैं, कैसे कितनी शक्तियां उसके पीछे काम करती हैं प्रकृति की, तब वो व्यक्ति हील होता है। तो एक एक चीज इनको बहुत डिटेल में बताई जाती है। तो अगर हम ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, मतलब ट्रस्ट द डिवाइन, जो भी इन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती थी, बताया जाता था, उसे ट्रस्ट करती थी और अपने आप पे ट्रस्ट करती थी, तो फिर इन्होंने इतनी बढ़िया वो सारे अपने अनुभवों की बुक लिखी है। लेकिन हमें जब कोई कहता है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे साथ थोड़ी ऐसा हो सकता है, और उनके साथ हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता। तो हम अपने पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरों पे भी, डिवाइन पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो होलिस्टिक हेल्थ के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें जो चीजें मना की गई हैं वो नहीं खानी है। आज भी लोग फोन करके पूछते हैं गार्लिक क्यों नहीं खाना है। भी जब आपको डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आप ये चीज खाओगे तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो हम फिर नहीं खाते। लेकिन अगर स्पिरिचुअल डॉक्टर कह रहा है कि गार्लिक नहीं खाना है, तो हम फिर बहस करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं क्यों नहीं खाना। और 3 तरह का फूड आप सभी जानते हो, तामसिक, राजसिक, सात्विक। जो ये मसाले हैं सब, ये गार्लिक है, अनियन, ये सब राजसिक फूड में आते हैं। हम समझते हैं ये तामसिक में आते हैं, ये राजसिक में आते हैं, जो भड़काते हैं अंदर से हमारे इमोशंस को, हमारे जो सेंसेस हैं उनको जो भड़काते हैं, वो राजसिक में आते हैं। और जो सात्विक होता है वो बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें नहीं जाते आज हम। तो हमेशा अपनी बॉडी को राइट इंफॉर्मेशन दो, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये वॉचमैन है गेट पर। यहां से जो इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी वो इंफॉर्मेशन जरूर अपना काम करेगी। अब देखो, इसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि शिवजी भगवान ने वो विष पिया लेकिन अंदर नहीं जाने दिया, वो इंफॉर्मेशन अंदर बॉडी के नहीं गई, वो वहीं पे रुक गई, तो शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हम फिल्टर करते ही नहीं है, जो आता है जाने दो अंदर सब कुछ, और फिर हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हम वो भी पूरा नहीं देखते। हम अपने हिसाब से चीजों को अर्थ देके उस तरह से समझते हैं, हमारा फिल्टर ही जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो हमें जो भी सुन रहे हैं उसका फिल्टर होना चाहिए कि ये बात सही है कि नहीं, क्या मेरे लिए ठीक है कि नहीं। अब मान लो हम इतने सेशन सुन रहे हैं, हर एक अपनी अपनी विजडम शेयर कर रहा है, अगर सबका सब कुछ ले लेंगे तो हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे लिए क्या उचित है, क्या हम ये चीज अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें सुन ली, बड़ा बड़ा सब कुछ कर लिया, क्या ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं। अगर आपकी आत्मा उस चीजों को नहीं कर सकती है तो जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करो कि नहीं हमें तो बताया, अभी मान लो विशुद्ध प्रेम बताया तो हमें तो विशुद्ध प्रेम मतलब हम सब देखें, लेकिन वो जब ऊपर से रट के करते हैं चीजें तो अलग होती हैं, जब अंदर से आती हैं तो अलग होती हैं। सब्जेक्ट के लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि हम अपनी नजर से देखते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीजें सिद्धांतिक दृष्टि से हमें बहुत अच्छी लगती है ना, व्यवहार में वो चीजें हमसे होती नहीं है। सिद्धांत में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एक किसी संत के साथ होते हो, किसी लिविंग गुरु के साथ होते हो, और उसके सामने वैसा जीवन जीना, परिस्थितियां आती हैं, बहुत परीक्षा होती है, बहुत कठिन होता है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें, लंबी लंबी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है, उससे हम गिरते हैं। तो नॉलेज लेना है, समझ होनी चाहिए, लेकिन
आप कितना कर सकते हैं उतना ही लें। आप ओवरडोज लेने से फिर बदहजमी हो जाती है, खराबी हो जाती है, तो ओवरडोज ना लें स्पिरिचुअलिटी के भी। और जैसे जैसे हम इन चीजों को समझते हैं, जैसे हम लोअर माइंड हमारा वीक हो जाता है, कमजोर होता रहता है, और हायर माइंड एक्टिव होता रहता है। तो हम इंफॉर्मेशन लेनी यूनिवर्स से, डिवाइन से शुरू करते हैं। हम जो इंट्यूशन आती है, जो हमें ये चीजें समझ में आती हैं, जो हमारे दिल की आवाज हम सुनते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं, ये हम डिवाइन से इंफॉर्मेशन लेके, फिर इंफॉर्मेशन लेने तक ही सीमित नहीं है, फिर आपको उस इंफॉर्मेशन को, उस सत्य को जीना है जीवन में। अगर आप जी नहीं रहे हैं तो अभी आपने सत्य को जाना नहीं है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि मैडम हम तो नहीं खाते नॉनवेज, लेकिन हमें परिवार के लिए बनाना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। तो मतलब अभी आपके अंदर सत्य नहीं गया है। सत्य में कोई किसी का लिहाज नहीं है। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू था, और जब उन्होंने, संतों ने कहा कि जा घर से पूछ किया, कोई तेरे कर्मों का हिसाब देने साथ चलेगा तेरे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम क्यों चलेंगे साथ में, आपका तो काम है हमें पालना। हमें मालूम है कि कोई नहीं जाएगा, आत्मा को खुद ही अपना जाके लेखा जोखा करना है, लेकिन फिर भी हम सत्य की बात नहीं बोल ही नहीं सकते, उस पर अटल रह ही नहीं सकते। हम जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें वैसी कहानियां भी मिल जाती हैं। तो जब तक डिवाइन इंटेलिजेंस जो हमें मिलती है उसके अनुसार नहीं जीते हैं, तो हम हेल्दी हैप्पी नहीं रह सकते हैं। और जैसे जैसे डिवाइन इंटेलिजेंस बढ़ती है, हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर वो कभी कभी जो आती है इंटेलिजेंस, फिर हम उस इंटेलिजेंस फील्ड में ही रहते हैं। कॉस्मिक माइंड, जैसे कॉस्मिक एनर्जी को हम ले रहे हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी को लेने से क्या होता है, हम कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट होते हैं। लोअर माइंड वीक हो जाता है, हायर माइंड एक्टिव हो जाता है, वो कॉस्मिक माइंड से कनेक्ट होता है और कॉस्मिक इंटेलिजेंस को लेना शुरू करता है। जितनी जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है। इसलिए इतने ग्रंथ आए हैं, क्योंकि ये ग्रंथ किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं अपनी बुद्धि से, ये सब कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हैं, जो आज तक वो शाश्वत सत्य हम समझ रहे हैं।